हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है प्रसून और ये है शुभम और आप हैं डिकोडिंग डूड्स पर। ये हमारा पहला वीडियो है तो प्लीज़ बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है आप लोगों के, क्योंकि इस चैनल पे हम लोग बात करने वाले कॉन्स्पिरेसीज थ्योरीज़, काफ़ी सारी माइथोलॉजी, हिस्ट्री, जियोपॉलिटिक्स और इन सब के बारे में यहाँ पर बात होगी। और आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है, बस आप लोग सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों का सपोर्ट। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हम लोगों को बहुत मोटिवेशन देगा, ताकि हम आगे बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट आपके लिए लेके आते रहे। तो आज के वीडियो के बारे में बात करते हैं, जो कि है हनुमान जयंती के ऊपर। श्री हनुमान जी, सबके प्यारे, सबसे दुलारे, श्री राम के परम भक्त हनुमान जी। क्योंकि आज हनुमान जयंती है तो हमने सोचा कि शुरुआत इसी से करते हैं। और हनुमान जी की एक कथा है जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आप लोगों को काफ़ी मज़ा आएगा सुन के, आप लोग काफ़ी इन्जॉय करेंगे उसको, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। क्योंकि हनुमान जी का मैं भी बहुत बड़ा भक्त हूँ और आई थिंक शुभम भी बहुत बड़े भक्त हैं हनुमान जी के और प्रभु श्री राम के। तो और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी हम लोग करेंगे एंड में, क्योंकि मुझे पता है कि लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी होती है, आप लोगों के अंदर भी है, मेरे अंदर भी है, इसके अंदर भी है, सबके अंदर होती है। तो शुभम जो है रामचरितमानस का बहुत ही रेगुलर बेसिस पे पाठ करते हैं और हनुमान जी के बारे में इन्होंने काफ़ी पढ़ा है, काफ़ी सुना है, काफ़ी रिसर्च करते रहते हैं, काफ़ी कुछ समझा है इन्होंने। रामचरितमानस बहुत अच्छे से पता है। हम लोग रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण के ऊपर भी एक वीडियो लेके आएंगे बहुत जल्दी, आप लोग देखिएगा उसे भी। तो उसके लिए चैनल को आपको सब्सक्राइब करना होगा सबसे पहले तो। हम शुरू करते हैं आज के वीडियो को। और थैंक यू वेरी मच, अगर आपने ये वीडियो खोला है तो प्लीज़ इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा, आप लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमको इस वक्त। थैंक यू। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो हनुमान जी के जन्म की कथा, जिसके उपलक्ष्य में हनुमान जयंती मनाई जाती है, हम सुनेंगे आज शुभम से। तो शुभम प्लीज़ हमको और हमारे दर्शकों को इस कथा के बारे में बताओ, और उसमें से जो भी मुझे लगेगा मैं आपसे पूछूंगा और लोगों तक वो मैसेज भी कन्वे होगा कि हम लोग किस बारे में बात कर रहे थे। आई थिंक उनके भी ये सवाल होंगे जो शायद मेरे मन में भी जगेंगे। तो प्रसून, जैसा कि आपने बताया कि हनुमान जयंती हनुमान जी के जन्म के उपलक्ष्य में मनाई जाती है, तो इसके पीछे एक कथा है जो बहुत से लोगों को पता भी होगी, बहुत से लोगों को नहीं भी पता होगी। तो एक बहुत अपने शब्दों में एक बहुत छोटी समरी के अंदर मैं आपको वो कथा सुनाता हूँ। तो एक बार की बात है, ऋषि अंगिरा नाम के एक बहुत विद्वान ऋषि हुआ करते थे। तो एक दिन वह देवराज इंद्र के पास पहुंचे, तो इंद्र ने बड़ा सम्मान किया, बड़े खुश हुए कि इतने विद्वान ऋषि मेरे पास आए हैं, स्थान दिया बैठने के लिए। देवराज इंद्र के लोक में एक बहुत सुंदर अप्सरा हुआ करती थी, उसका नाम था पुंचिक स्थला। पुंचिक स्थला, बड़ी सुंदर थी। बड़ा डिफिकल्ट सा नाम है। हाँ, बहुत टाइम लगा मुझे भी याद करने में। तो नृत्य चल रहा था, ऋषि बैठ गए, बट क्योंकि वो ऋषि हैं तो ऋषि स्वभाव के कारण उन्हें कोई रुचि उसमें दिखी नहीं नृत्य के अंदर। तो वो मतलब अपने वो ब्रह्मचर्य हाँ और वो ऋषि मुनि जैसे हाँ होते बिल्कुल थे बिल्कुल कि किसी स्त्री पे और उस पे ध्यान नहीं देना, सिर्फ अपनी हाँ, तपस्या तो में उन्हें लीन कोई रहना। इंटरेस्ट नहीं आया। हाँ। तो वो अपने ध्यान में चले गए कि नाम जप करने लगे, भगवान का ध्यान कर लिया उन्होंने। नृत्य चलता रहा, बहुत देर तक नृत्य चला। जब नृत्य समाप्त हुआ तो देवराज इंद्र ने पूछा कि प्रभु बताइए नृत्य कैसा लगा आपको। हाँ। तो प्रभु बोले कि मैंने तो देखा ही नहीं नृत्य, क्योंकि मैं एक ऋषि हूँ और मैं तो भगवान की भक्ति के अलावा मेरा तो ध्यान ही नहीं कहीं और। पर स्त्री की तरफ देखना भी नहीं हाँ, तो ठीक है। क्योंकि मैंने देखा नहीं तो मैं बता भी नहीं सकता। है। हाँ। तो इस बात से पुंचिक स्थला को बड़ा क्रोध आया कि मेरे ऊपर तो बड़े बड़े ऋषि मुनि भी मोहित हो जाते हैं। हाँ। तो उन्होंने बड़ा क्रोध किया। इस बात के ऊपर ऋषि ने उन्हें श्राप दे दिया कि जो भी तुम्हारा अहंकार है, जितना ऋषि भी अंगीरा ने पुंचिक स्थला को श्राप दिया। श्राप दे दिया कि तुम्हें बड़ा घमंड है तुम्हारी सुंदरता पे, अपने नृत्य के ऊपर, तो ये सब चला जाएगा तुम्हारे पास और अगले जन्म में तुम एक वानर के रूप में जन्म लोगी। इतना सुनते ही तो उन्हें रियलाइज़ हुआ कि ये क्या कर दिया मैंने, तो ऋषि को अपमानित कर दिया। बड़ी क्षमा मांगी, बहुत अपोलोजाइज़ किया। तब जाके ऋषि ने कहा कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, श्राप तो मैं वापस ले नहीं सकता, लेकिन ऐसा हो सकता है कि अगले जन्म में जब तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी और पुत्र तुम्हारा बहुत बुद्धिमान और शक्तिशाली होना चाहिए, तब जाके तुम्हारा ये श्राप से तुम्हें मुक्ति मिलेगी। अच्छा। हाँ, तो ठीक है। अब नेक्स्ट जन्म होता है पुंचिक स्थला का, तो वो जन्म लेती हैं वानरराज कुंजर के बेटी के रूप में। अच्छा। हाँ, उनका नाम होता है अंजनी, माता अंजनी। माता अंजनी। फिर उनकी शादी होती है कपिराज केसरी से। तो जो हनुमान जी का एक नाम है केसरी नंदन,
वो इसी कारण से है क्योंकि उनके पिता का नाम केसरी है। अंजनी पुत्र अंजनी पुत्र केसरी नंदन, वो इसीलिए बोला जाता है। तो शादी होने के बाद में उन्हें श्राप याद था कि एक बुद्धिमान और बहुत शक्तिशाली पुत्र की प्राप्ति मुझे करनी है। तो वो शिव की प्राप्ति, शिव की भक्ति में चली गई कि मैं तो शिव जी ही हैं जो सारी सुनते हैं सब अंजनी ने चीज़। हनुमान जी के जन्म से पहले शिव जी की आराधना करी, कठिन तपस्या करी उनकी। तो तपस्या से प्रसन्न होके शिव जी ने उनको वरदान के लिए बोला, हाँ भाई बताओ। तो वरदान में उन्होंने मांगा कि मुझे पूरी बात बताई कि मुझे ऐसे ऐसे श्राप था और मुझे एक पुत्र चाहिए। तो शिव जी ने कहा कि चिंता मत करो, मैं खुद स्वयं आऊँगा तुम्हारे पुत्र के रूप में, या मेरा कोई अंश तुम्हारे पुत्र के रूप में जरूर आएगा। क्या बात है। और दूसरी साइड में अयोध्या नरेश दशरथ जी भी यज्ञ कर रहे थे पुत्र प्राप्ति के लिए। पुत्र प्राप्ति के लिए गुरु वशिष्ठ जी ने उनको आदेश दिया था यज्ञ करने के लिए, और ऋषि शंग्य जी जो है वो यज्ञ करवा रहे थे। जब यज्ञ पूर्ण हुआ, पूर्ण आहुति के बाद में जब अग्निदेव प्रसन्न हुए तो उन्होंने एक खीर का पात्र दिया महाराज दशरथ को कि ये आप अपनी तीनों रानियों को खिला देना। महाराज अपनी तीनों रानियों के पास गए और उन्हें वो खीर खिलाने लगे। इसी दौरान पवन देव ने बड़ी चालाकी से उस खीर का कुछ अंश माता अंजनी के पास पहुंचा दिया, मतलब सीक्रेटली उनके पास पहुंचा दिया, सीक्रेटली उनके पास पहुंचा दिया। उन्होंने वो ग्रहण किया, और ग्रहण करने के बाद में जो बुद्धिमान और शक्तिशाली पुत्र हुआ उनके, उन्हें हम हनुमान जी के नाम से जानते हैं आज। तो ये चीज़ जो हुई, जो खीर माता अंजनी तक पहुंची, ये पवन देव के कारण पहुंची, इसलिए उन्हें पवन पुत्र भी कहा जाता है। अच्छा, तो ये रीज़न है। हाँ, क्योंकि सब लोगों का यही मानना है, सब लोग यही सोचते रहते हैं कि यार पवन देव के कैसे पुत्र हो सकते हैं हनुमान जी, जबकि वो तो केसरी और माता अंजनी के पुत्र थे। तो ये एक रीज़न है बहुत बड़ा कि पवन पुत्र भी उन्हें कहा जाता है, क्योंकि द रीज़न जो खीर माता अंजनी तक पहुंची जिससे उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई, वो पवन देव थे। उसके पीछे जो सबसे बड़ा रीज़न थे वो पवन देव थे। सॉरी मैंने आपको इंटरप्ट किया, अब आगे सुनाइए प्लीज़ कहानी। तो उसके बाद में फिर वो बड़े हुए, तो जब अपने बाल अवस्था में ही थे तो बड़े चंचल थे। सूरज को देखा तो फल खाने की इच्छा हो गई, तो चल दिए। इंद्रदेव फिर घबरा गए कि ये क्या हो गया, तो उन्होंने क्रोध में आके उन पे वज्र चला दिया। अच्छा, वज्र से प्रहार कर दिया। तो बालक थे, मूर्छित हो गए और धरती पर गिर पड़े। तो इस बात से पवन देव बड़े क्रोधित हुए, तो उन्होंने संसार की सारी वायु बंद कर दी, सब अपने पास खींच ली। तो इस स्थिति से निकलने के लिए जितने भी देवता थे उन सभी ने हनुमान जी को एक एक वरदान दिया। किसी ने अमरता का दिया, किसी ने बुद्धि का दिया, किसी ने बल का दिया। तो उनके इसलिए उनका नाम हनुमान पड़ा, क्योंकि उनके जब चोट लगी तो उनके ठोड़ी में चोट लगी थी। अच्छा, तो ठोड़ी को बोलते हैं हनु। और क्योंकि उन्हें वरदान मिला था, तो मान का मतलब होता है विशेष यानी बड़ा, तो इसलिए उनका नाम हनुमान पड़ा। उससे पहले उनका क्या नाम था? उससे पहले उनका नाम मारुति था। मारुति हुआ करता था, ठीक है। तो प्रसून, ये एक बहुत छोटी सी कथा थी। बहुत लोगों को पता होगी, बहुत को नहीं होगी। जिन्हें नहीं पता थी अब पता चल जाएगी। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग ये कथा थी। और हनुमान जयंती मतलब हनुमान जी जयंती के जन्म के उपलक्ष्य में ही हम बिल्कुल लोग सेलिब्रेट तो यही कारण है कि हम लोग हनुमान जयंती मनाते हैं। तो शुभम, मेरे कुछ सवाल थे यार, जो शायद लोगों के मन में भी होंगे, क्योंकि हम लोग भारत में ही रहते हैं। सनातन संस्कृति से हमारा काफ़ी क्या मतलब, हम लोग सनातन संस्कृति से ही जुड़े हुए हैं। वही हमारा जीवन है, वही हमारा सत्य है, हमारी हिस्ट्री है। तो साल में शायद दो बार तो हनुमान जयंती मनाई जाती है। तो उसके पीछे क्या रीज़न है, मतलब ऐसा कैसे, क्या 2 बार हनुमान जी का जन्म हुआ? बिल्कुल ऐसा नहीं है कि 2 बार हनुमान जी का जन्म हुआ। हनुमान जयंती भारत में 2 से अधिक बार भी मनाई जाती है। एक से ज़्यादा बार ही बनती है हनुमान जयंती। एक्चुअली इसके पीछे कारण ये है कि जो प्रमुख हनुमान जयंती हम मनाते हैं वो चैत्र महीने की पूर्णिमा को मनाई जाती है। ओके। इस दिन हनुमान जी का जन्म हुआ था, मंगलवार के दिन। तो ये ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। तो मुख्य रूप से हनुमान जयंती जो बनाई जाती है वो चैत्र महीने की पूर्णिमा के दिन बनाई जाती है। ओके। क्योंकि इस दिन जन्मे थे हनुमान जी। हाँ। तो मुख्य कारण तो यही है। ठीक है। अच्छा, ये उत्तर भारत के अंदर ज़्यादा मनाई जाती है, जैसे राजस्थान हो गया। अच्छा, ये साउथ इंडिया और हाँ मिड में ज़्यादा हाँ नहीं है। तो उत्तर भारत के अंदर ये ज़्यादा मनाई जाती है, जैसे राजस्थान हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया। यहाँ पे हम लोग मुख्य रूप से जो चैत्र महीने की पूर्णिमा आती है उसमें हनुमान जयंती को मानते हैं। ओके।
दूसरा एक दूसरी हनुमान जयंती जो होती है वो होती है कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी। ये साल के कब पड़ती है, साल के किस ये टाइम आप पे पड़ती हाँ है? ये दिवाली के पास पड़ती है, दिवाली के दिवाली पहले के आस- पड़ती है। अच्छा, दिवाली के दिवाली पहले पड़ती है और जो इसका मंथ होता है वो होता क्योंकि है हमारे जो सितंबर, कई लोग होते अक्टूबर, हैं जिन्हें नवंबर। हाँ जिन्हें हिंदू कैलेंडर के बारे में नहीं पता है, चैत्र पौष ये सारे महीने नहीं पता, तो उनके लिए इजी हो जाए तो आप ये भी बता दो कि ये दिवाली के आसपास का दिवाली के time आसपास का टाइम होता है। अगर आप मंथ आप मानेंगे तो अक्टूबर नवंबर रहता है। अक्टूबर नवंबर के आसपास। के आसपास ये माना जाता है। इसकी मान्यता ये है कि जब श्री राम ने युद्ध जीता था रावण के अगेंस्ट, हाँ, तो रामायण का जो युद्ध हुआ था, लंका पे जो विजय पाई थी, उसमें हनुमान जी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। बिल्कुल। तो एक तो उस उपलक्ष्य में मनाई जाती है ये कि उनकी विजय को सेलिब्रेट करते हैं इस दिन। अच्छा। दूसरा उसी से एक किस्सा और जुड़ा हुआ है। जब हनुमान जी माता सीता से मिलने पहुंचे तो हनुमान जी सीता को माता मानते थे और माता ने जब उन्हें अपनाया तो पुत्र के रूप में अपनाया। अच्छा। हाँ। तो उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर भी हनुमान जयंती मानी जाती है, क्योंकि किसी भी माँ और पुत्र का जो पहला मिलन होता है वो जन्म के दौरान ही होता है। पहली बार पुत्र माता को और माता पुत्र को जन्म के दौरान ही देखती है। हाँ, एक तरीके से उनके उस लिए कॉन्टेक्स्ट के अंदर वो पुनर्जन्म हो गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो उन्होंने काफी वरदान भी दिए उनको, अमरता का दिया, बहुत सारे वरदान दिए। तो एक तो ये भी कारण माना जाता है। तीसरा जो जयंती हनुमान जयंती मनाई जाती है वो होती है शीश मार्ग या फिर धनुमास हनुमान जयंती। अच्छा, ये वो किस महीने में पड़ती है? ये दिसंबर जनवरी के महीने में पड़ती है और ये दक्षिण भारत के अंदर मानी जाती है। जैसे तमिलनाडु, केरला, साउथ में तमिलनाडु, केरला, यहाँ के लोगों में ज़्यादा मान्यता है इसकी। तो ये इसलिए माना जाता है क्योंकि जब हनुमान जी को उनकी शक्तियाँ याद दिलाई गई थी ना, जामवंत जी द्वारा। जामवंत जी द्वारा जब उनकी वो शक्तियाँ, हाँ, समुद्र लांघने क्योंकि वो की पहले तो तैयारी भूल कर चुके थे सब कुछ। हाँ, 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 हाँ। तो ये कॉन्टेक्स्ट उस रूप में जाता है कि जब उन्हें शक्तियाँ याद दिलाई तो वो बिल्कुल डिफरेंट हो गए थे, मोर कॉन्फिडेंट थे, हाँ, मोर पावरफुल थे, हाँ। मोर इंटेलिजेंट थे। हाँ। तो उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये हनुमान जयंती मनाई जाती है कि वो भी उनका एक नया पुनर्जन्म था। अच्छा। तो इस तरीके से एक से लगभग अधिक 3 बार, हाँ, इस तरीके और भी बहुत सारी हैं, है ना। ये कॉन्टेक्स्ट के रूप में मनाई जाती है, ये सिर्फ सेलिब्रेट करने का एक तरीका है। यही तो हमारी हिंदू संस्कृति है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो ये कारण है कि भारत में 2 से अधिक बार हनुमान जयंती मनाई जाती है। बट प्रमुख तौर पर अप्रैल का, मार्च और अप्रैल का जो महीना होता है उसके चैत्र मास की पूर्णिमा। सवाल तो बहुत सारे हैं लेकिन शायद वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। लेकिन हाँ, कुछ एक दो चीज़ें हैं जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा और एक मेरा सवाल भी है। जैसे हनुमान जी के जन्म के बारे में भी हम लोगों को काफ़ी सारी जगहों का वर्णन मिलता है, तो कोई अलग जगह बताता है, कोई अलग जगह बताता है, तो उसके बारे में मतलब क्या आप बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? शायद उनको जानना ज़रूरी है, क्योंकि जहाँ तक मेरा मानना है तो आज का जो कर्नाटक है हम्पी, जो कि किष्किंधा हुआ करता था, मेरा ये मानना है कि शायद उनका जन्म वहीं हुआ था। और इसके अलावा आप क्या एक्स्ट्रा बता सकते हैं, या फिर हम्पी के बारे में भी कौन सी पर्टिकुलर कोई जगह है जो आपको पता हो? बिल्कुल, तो आप बताओ। मैं बताता हूँ प्रसून। देखिए, मुख्य रूप से ना हनुमान जी के स्थान को लेकर 2 जगहों का वर्णन होता है। मुख्य रूप से 2 जगहों का वर्णन होता है। और ये कहाँ मिलता है वर्णन? ये एक तो जो आपने हम्पी बताया, हाँ। वहाँ पे एक स्थान, वहाँ का जो स्थान है उससे बोलते हैं हम अंजनी धाम। अच्छा। ये कर्नाटक के अंदर विजयनगर एक डिस्ट्रिक्ट है। हाँ, हाँ। विजयनगर डिस्ट्रिक्ट का एक शहर है हम्पी, हम्म। वहाँ पर ये स्थित है अंजनी धाम। और दूसरा है अंजनाद्री हिल, अच्छा। ये झारखंड के गुमला शहर के अंदर पाया जाता है। तो कहते हैं कि अंजनाद्री हिल के अंदर जहाँ माता ने तपस्या की थी भगवान शिव की, ये वो स्थान है। अच्छा, 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 अच्छा। तो मुख्य रूप से इन 2 स्थानों को ही प्रमुखता दी गई है भगवान हनुमान जी के स्थान के रूप में। और क्योंकि ये दोनों ही आस्था और प्रेम और भक्ति से जुड़े हुए स्थान हैं, तो दोनों को समान रूप से सम्मान और मान्यता दी जाती है। हाँ, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में ऐसा नहीं है कि यार आप किसी जगह का पर्टिकुलर नाम लोगे या फिर किसी चीज़ का नाम लोगे या किसी इंसान का नाम लोगे तो उससे जुड़ी हुई मान्यताएं बहुत है, उससे जुड़े सब चीज़ें कॉन्टेक्स्ट में बातें की गई है, लोगों को समझ में आता है जब, लेकिन लोग उसको फिजिकल चीज़ों से ज़्यादा कनेक्ट करके देख लेते हैं, पर वो काफ़ी चीज़ें कॉन्टेक्स्ट में बातें की गई है ताकि लोग सीख सकें, उससे समझ सकें धर्म क्या है, नीति क्या होती है, किस तरीके से अपना जीवन बसर करना है, ये सब सीखना बहुत ज़रूरी है। इससे एक किस्सा मुझे याद आता है हनुमान जी का कथा, जब रामायण का युद्ध ख़त्म हो गया था और श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण भैया और हनुमान जी और पूरी वानर सेना जब अयोध्या लौट आई थी, तो उसके बाद में एक समय था जब माता अपने कक्ष में तैयार हो रही थी, श्रृंगार कर रही थी और
सभा के लिए जाने वाली थी। तो हनुमान जी माता के चरण स्पर्श करने गए थे, तो उनके पुत्र की तरह थे, तो उन्हें कोई परमिशन और वैसी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि उन दोनों के बीच में माता और पुत्र का एक प्रेम था। तो हनुमान जी जब पहुँचे तो माता सीता सिंदूर अपनी मांग में भर रही थी। तो हनुमान जी हमेशा से ब्रह्मचर्य रहे, कभी उन्होंने किसी स्त्री की तरफ देखा नहीं, तो उन्हें पता ही नहीं था एक्चुअली हो क्या रहा है, क्या होता है, या फिर एक सुहागन किस तरीके से अपने श्रृंगार करती है, किस तरीके से अपना जीवन व्यतीत करती है। तो हनुमान जी ने उनसे पूछ लिया कि माता ये क्या कर रही हैं आप। तो माता सीता ने कहा कि मैं सिंदूर लगा रही हूँ हनुमान। तो हनुमान जी ने कहा कि सिंदूर से क्या होता है। तो उन्होंने कहा कि मांग में सिंदूर भरने से पति की आयु लंबी होती है, जो तुम्हारे प्रभु हैं श्री राम, उनकी आयु बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं ये मांग में सिंदूर रोज़ लगाऊंगी तो हनुमान जी सुन के और चुपचाप चले गए, वहाँ से कुछ नहीं बोले। सभा में श्री राम ने हनुमान जी को पुकारा, तो हनुमान जी तो थे ही नहीं सभा में, गायब है वहाँ से। पूछा गया कि भाई हनुमान को बुलाओ, हनुमान जी कहाँ हैं। तो हनुमान जी को बुलाया गया कि आइए महाराज, बुलाया है प्रभु ने, आपको याद किया है। तो हनुमान जी पहुँचे जैसे ही सभा में, तो सब लोग उनको देख के हंसने लगे और शॉक हो गए कि यार ये क्या है। तो श्री राम ने पूछा कि हनुमान ये सब क्या है। तब हनुमान जी बताते हैं कि प्रभु मैं माता के चरण स्पर्श करने उनके कक्ष में गया था, तो वह आपकी लंबी आयु की कामना के लिए अपनी मांग में सिंदूर लगा रही थी। अगर वो एक चुटकी सिंदूर लगा के आपकी आयु को इतना लंबा कर सकती है, तो मैंने सोचा क्यों ना पूरे शरीर पे अपने पूरे बदन पे मैं सिंदूर लगा लूँ, तो आपकी आयु कितनी बढ़ जाएगी। और ये देख के प्रभु श्री राम की आंखों में आंसू आ गए। तो भक्ति जो है वो दिल से की जाती है, सरलता से की जाती है। और मुझे लगता है कि जो भगवान है, जो लोग भगवान को पूजते हैं, मानते हैं, वो सिर्फ भाव देखते हैं भक्त का। उनके मन में कभी भी ये नहीं होता कि किसने मुझे कितना पैसा दिया, कितना क्या चढ़ाया। लेकिन आजकल शायद लोग इसी चीज़ पे ज़्यादा रिलाई कर रहे हैं, भगवान के साथ में सौदे कर रहे हैं कि आप मेरे लिए ये कर दो, मैं आपके लिए वो कर दूंगा। तो आई थिंक भाव ज़्यादा मैटर करता है किसी के लिए, इमोशंस ज़्यादा मैटर करते हैं, फीलिंग्स ज़्यादा मैटर करती है। अगर आप किसी भी स्पिरिचुअल चीज़ से जुड़ना चाहते हैं, तो ये एक कथा थी जो हम सुना पाए आपको, और इसी तरह के और भी कमाल के वीडियोस इस चैनल पे आने वाले हैं। तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, काफ़ी लंबा हो गया, बट आई होप आपको पसंद आया होगा। और ये हमारी शुरुआत है, हम और भी बहुत अच्छा करेंगे। आप लोग सपोर्ट कीजिए, बस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि क्या गलतियां हैं, क्या हम सुधार सकते हैं अपने वीडियो में, और नेक्स्ट टॉपिक्स आप क्या सुनना चाहेंगे, क्या देखना चाहेंगे। क्योंकि हम लोग बहुत एक्टिव रहते हैं सोशल मीडिया वगैरह पे, और काफ़ी रिसर्च करते रहते हैं, देखते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, समझते रहते हैं। तो क्यों ना ये नॉलेज आपके साथ में शेयर की जाए, इसी मकसद से इस चैनल को बनाया है हमने। और आप लोगों को काफ़ी नॉलेज मिली होगी इस वीडियो से, और अगर कुछ भी वैल्यू अगर हम आपकी लाइफ में ऐड कर पा रहे हैं इस वीडियो से, या फिर आने वाले जो भी वीडियोज़ है, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।